आप सब ने बहुत अच्छा काम किया। मैं चाहता था कि हनुमान का खोया हुआ आत्मविश्वास उसे वापस मिल जाए, और वो उसे मिल गया है। ये कुछ स्वर्ण मुद्राएं हैं, इसे स्वीकार कीजिए। खुश रहो। परंतु हनुमान को कोई संदेह तो नहीं हुआ कि ये सब एक नाटक था? नहीं वानरराज, हनुमान तो हमको असली डाकू समझकर ही लड़ रहे थे। परंतु महाराज, हनुमान के पास शक्तियां हो या ना हो, हनुमान है परमवीर। उनसे लड़ना अपने बल, अपनी शक्ति का परिहास उड़ाना है महाराज। अब हनुमान का आत्मविश्वास अवश्य ही लौट आया होगा। हनुमान, पिताजी, आप ही ने मुझ में विश्वास जगाया और आप ही ने मुझे विश्वास के योग्य नहीं समझा। आपने ये खेल क्यों खेला पिताजी, क्यों? हमें गलत मत समझो पुत्र। ये सब करना आवश्यक था। हमसे तुम्हारी विवशता, तुम्हारी वेदना नहीं देखी जाती थी। तुम्हारा आत्मविश्वास वापस लाने के लिए ये सब मुझे करना पड़ा। नहीं पिताजी, आपने मुझसे झूठ बोला है। ये सहायता, ये रक्षा बनावटी थी, झूठी थी, नाटक था। सत्य तो यही है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। आज आपने मेरा विश्वास तोड़ा है पिताजी। मैं आप पर विश्वास कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं, कभी नहीं। हनुमान, हनुमान, उसे तैरना भी नहीं आता हनुमान। उसने हमारी सहायता करने से साफ इनकार कर दिया। है कि उसे अपनी शक्तियों पर अहंकार आ गया। मेरे बेटे का जीवन अब तुम्हारे हाथ में है। आप मेरी सहायता नहीं करोगे हनुमान। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तुम मेरे भाई की सहायता कर सकते हो। शक्तियों पर अहंकार आ गया। जो महावीर होते हैं वो कभी अपना सिर झुकाकर नहीं जीते। हनुमान, एक पिता अपने पुत्र को प्रेम करता है, उपहार देता है, उसका उपहास नहीं उड़ाता पुत्र। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, आपको ये सब करने की क्या आवश्यकता थी? आप जानते हैं महाराज, हनुमान कितना भावुक है, और जब से उसे वो श्राप मिला है, तब से वो अपने आप को निर्बल और शक्तिहीन समझने लगा है। आपने उसके साथ ये नाटक करके उसकी दुखती रग को छेड़ दिया है। पता नहीं कहाँ होगा वो। हम तो केवल उसका आत्मविश्वास लौटाना चाहते थे। आत्मविश्वास? परंतु अब तो उसका आत्मविश्वास और भी कम हो जाएगा। ये आपने ठीक नहीं किया महाराज। हनुमान कितना स्वाभिमानी है ये आप जानते हैं, और आप उससे झूठ बोलेंगे, ये तो वो कभी सोच भी नहीं सकता। प्रणाम महाराज। महाराज, हमने आसपास बहुत जगह ढूंढा, पर हनुमान जी का कोई पता नहीं है। महाराज, हमें लगता है कि वो अवश्य ही कहीं दूर निकल गए हैं। महाराज, मेरा पुत्र पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा। तुम चिंता न करो, हम स्वयं जाकर हनुमान को ढूंढेंगे।
जो महावीर होते भी अपना सर जुदा कर नहीं जीते हनुमान। अपने पुत्र को प्रेम करता है, उपहार देता है, उसका उपहास नहीं उड़ाता पुत्र। तुम शक्तिशाली, परंतु तुम्हारा बल, तुम्हारा सामर्थ्य तुम्हारे पास, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा अपने ऊपर से विश्वास वहाँ धैर्य होता है, वहाँ साहस होता है, वहाँ शौर्य होता है, वहाँ विजय श्री होती है पुत्र, विजय श्री। मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं, किसी योग्य नहीं हूँ मैं। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? मैंने पूछा कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? हनुमान, वही हनुमान जो अपनी सारी शक्तियाँ खो चुका है। मुझे तंग मत करो, अकेला छोड़ दो मुझे। जाओ जाओ यहाँ से। तुम जाओ यहाँ से, क्योंकि ये स्थान मेरा है। नहीं तो क्या कर लोगे? भागो यहाँ से, जाओ, परेशान मत करो मुझे। तुम मुझे धमकी देते हो, मुझे धमकी देते हो, लेकिन तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम अपनी सारी शक्तियाँ खो चुके हो। चुप 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 चुप, मुझे तंग मत करो, जाओ, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। वो युग बीत गया जब तुम जो चाहते थे वो हो जाता था, लेकिन अब यदि इस वक्त किसी बड़ी माई शक्ति के सामने तुम्हारा सामना हो जाए तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। परंतु इसी वक्त मैं अकेला ही तुम्हारे लिए बहुत हूँ।
क्या हुआ बेताल? अपने शत्रु हनुमान से बदला लेने का समय आ गया है। यही समय है उस पे वार करने का, क्योंकि हनुमान अपनी सारी शक्तियां खो चुका है। परंतु मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। कोई तो रास्ता होगा वहां से बाहर निकलने का। हाँ, एक तरीका है, परंतु वो बहुत कठिन है। तुम कर पाओगे? क्यों नहीं? तो फिर मेरा हाथ पकड़ो। बस यहाँ से निकलने का यही एक रास्ता था। बचाइए मुझे महाराज दरबार। हनुमान, मैं आ रहा हूँ। हनुमान, कहाँ हो तुम? कहाँ हो पुत्र तुम? हनुमान! तुम फिर आ गए? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? जाओ यहाँ से। अरे ये पूरे वन में हमारा राज है, हमारा। देखो, मैं पहले से ही बहुत क्रोधित हूँ। चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अच्छा, तुम यहाँ से नहीं जाओगे? नहीं। तो ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को जाके बता देता हूँ कि तुम यहाँ छुपे हुए हो। रुको, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। अरे, मरे हुए भूतों को क्या मारोगी?